हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। यहां पर हम लोग रे डायग्राम्स पढ़ रहे हैं। कॉनकेव मिरर से जब लाइट टकराती है तो वो कैसे पास करती है, हम लोग ये देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ये जाना कि जब कॉनकेव मिरर हो और उससे लाइट रे पैरेलल टकराए तो वो किस पॉइंट से गुजरती है, फोकस से पास करती है। जब कोई लाइट रे फोकस से होते हुए कॉनकेव मिरर से टकराए तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। क्यों हो जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बताया गया है। वरना स्टूडेंट उसे रट लेते हैं कि भाई पैरेलल आए तो फोकस से पास करवा दो, फोकस से आए तो पैरेलल चल जाए। क्यों, कोई रीजन पता नहीं है, सोचनी बस सिर्फ ये याद रखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से हो रहा है और हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही हम लगाते हुए उसको प्रूव भी कर रहे हैं, है ना। तो दो हेडिंग हम लोगों ने कवर किया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग हेडिंग नंबर 3 पे चलते हैं। तो हेडिंग नंबर 3 क्या है? व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स normally to the concave mirror से नॉर्मली टकराए। जब कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर से नॉर्मली टकराता है तो देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट रट लेते हैं कि नॉर्मली टकराता है तो वो उसी रास्ते से लौट जाता है, क्यों पता नहीं है। तो ये चीज समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले मिरर ड्रॉ कर ले जरा। मिरर कैसे ड्रॉ करना है भाई, ऐसे कर दो, ठीक। एक लाइन बीचों बीच पास करवा दो, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर बनाने के लिए जरूरी है कि पेंट किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। भाई ये सब मत रट लेना कि राइट साइड पेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखो होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्कल किधर बन रहा है, ऐसे सर्कल बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है। तो इस सर्कल का सेंटर किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड नहीं होगा, ठीक। अगर मैं ऐसे प्लॉट कर दूं, ये मिरर ऐसे ना प्लॉट करके कैसे प्लॉट कर दूं, अगर ऐसे प्लॉट कर दूं तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो जाता, उधर। तो भाई ये कभी नहीं रटना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा लेफ्ट होता है, राइट भी होगा। बस मिरर अगर हम ऐसे बना देंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हो जाएगा, ये याद रहे, ठीक है। इसलिए रटना वटना नहीं है। हाँ, तो सर्कल किधर से बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है। पोल कहां होगा, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पर काटता है वो होता है पोल, और फोकस इस दोनों के एकदम मिडिल पर होगा। तो नाप तोल करके बिठाना है, ठीक, हो गया खत्म। अब बता रहे कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, जिधर पेंट किया उसके ऑपोजिट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि इस साइड है, मेरे साइड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये याद रखना, कॉन्सेप्ट ये है। इसमें देखो अगर हमें कॉनकेव मिरर बनाना होगा तो पेंट किधर करना होगा, इधर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो जाएगा, इधर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट किया होना चाहिए, ये याद रहे। इसलिए ये सब नहीं रटना है कि कॉनकेव मिरर बनाने के लिए उधर पेंट कर दो राइट साइड, कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए इधर नहीं। इसमें देखो इधर में, इसमें किधर पेंट किया गया है, लेफ्ट साइड, फिर भी कॉनकेव मिरर है। क्यों, तो मेन पॉइंट क्या है कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है ना, पेंट जिधर किया रहता है उसके ऑपोजिट फेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फेस किया हो तो वो कॉनकेव मिरर बनता है, ठीक है। हाँ, तो खैर चलते हैं। तो क्या बोला गया कि when a light ray strikes normally to the concave mirror, जब कोई लाइट मिरर के, कॉनकेव मिरर के एकदम नॉर्मली टकराए, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा यही रहेगा, when a light ray, ज्यादा अच्छा यही हेडिंग रहेगा, when a light ray passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो क्या होता है देखते हैं। कुछ नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। अब भाई हम ऐसे भी पास करा सकते हैं, ऐसे भी पास करा सकते हैं, जैसे मन करे वैसे। तो चलो हम ऐसे पास करवा देते हैं, ठीक है। हाँ, पास हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रहा है। अब देखते हैं कि ये कैसे जाता है। स्टूडेंट रट लेते हैं कि ऐसे गया तो वो उसी रास्ते में लौट जाता। भाई क्यों, कारण क्या है, रटना थोड़ी है, कॉन्सेप्ट सीखना है ना। तो जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो यहां टकराया, कुछ नहीं करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देना है। क्या लगा देना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट पर टकराया तो हम लोग यहां क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे।
और पता होना चाहिए कि सर्कल के बॉडी पर जब भी आप नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन जब भी ड्रॉ करोगे तो वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं, पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। अब आप मुझे बताओ कि ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर गया, ओवरलैप। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया, 0 डिग्री। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट लाइन ये रहा और नॉर्मल ये रहा, तो भैया इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया, तो एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा है। तो एंगल क्या बन गया, 0 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन गया है, 0 डिग्री। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री। यानी कि जरूरी है कि जो रिफ्लेक्टेड रे हो वो भी नॉर्मल के साथ कैसे पास हो जाए, ओवरलैप करके पास हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मल से जरा ऊपर खिसका या जरा नीचे खिसका तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन जाएगा। और हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना चाहिए, 0 डिग्री। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे भी किस लाइन से पास कर जाए, नॉर्मल से। तो जरूरी है कि रिफ्लेक्टेड रे को भी ऐसे ही नॉर्मल के ऊपर आना पड़ेगा, यानी कि वो ऐसे ही पास उसको करना पड़ेगा। तो इसीलिए जी हाँ, जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है और कॉनकेव मिरर है तो वो उसी रास्ते से पास कर जाता है। यही कारण है, समझ में आ रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है हर जगह। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम इसमें कचरा करने वाले हैं। तो क्या करना है, कोई बोलेगा सर कि अगर ऐसे पास करवा दें तो, अरे भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो वैसे ही लौटेगा। कोई बोलेगा सर अगर ऐसे थोड़ा और पास करवा दें, कोई बात नहीं, वो वैसे ही लौट जाएगा। ऐसे जाएगा तो ऐसे ही लौट जाएगा। कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाए तो वापस उसी रास्ते में लौट जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए हेडिंग नंबर 4 पे बढ़ते हैं। 4 ही होता है, 4 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ये। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि जब कोई लाइट पोल पर टकराएगा, पोल पर, हाँ, जब कोई लाइट पोल पर टकराएगा तो वो कैसे पास करेगा, ऐसे पास कर जाएगा। ऐसे रटते हैं स्टूडेंट कि पोल पर टकराएगा तो ऐसे पास कर जाएगा। भाई क्यों पास कर रहा है वो समझते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कीजिए। हेडिंग नंबर डी, when a light ray strikes द पोल, जब लाइट रे स्ट्राइक कर रहा है पोल से स्ट्राइक कर रहा है तो क्या होगा, तो जो होगा वो देख लेते हैं क्या होगा। ये रहा भाई हमारा कॉनकेव मिरर बनाने के लिए इधर पेंट करना है। ये बिल्कुल मत रटना कि उधर पेंट होगा राइट साइड, भाई ये रटना है, और रटना भी नहीं है। ये स्फीयर किस, देखिए ध्यान से, इधर सर्कल बन रहा है तो सेंटर किधर होगा, लेफ्ट साइड, ना कि राइट साइड। तो कहीं पर बिठा देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा पोल, दोनों के मिड पॉइंट को बोला जाता है फोकस। ये ध्यान रहे एकदम मिडिल में होना चाहिए, वरना रिजल्ट सही नहीं आएगा, सब होगा गलत। अभी तक तो चलेगा, लेकिन जब हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे तब सब हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए उस समय ये ध्यान रखना है कि ये तीनों पॉइंट एकदम इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि जब कोई लाइट पोल पर टकराए तो क्या होता है। चलिए मान लेते हैं पोल पर टकरा गया तो क्या होता है, कुछ नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यहां पर टकराया तो वहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। और पता होना चाहिए कि सर्कल पर जब भी हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना चाहेंगे सर्कल के परपेंडिकुलर, तो वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या लगता है खींचने की जरूरत है, नहीं, खींचा हुआ ऑलरेडी,
यही लाइन बन रहा है, इस बार नॉर्मल का काम कर रहा है, तो खींचने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कर दिए, काम चल गया। अब ध्यान दीजिए कि नॉर्मल ये है, ये रहा इंसिडेंट रे, नॉर्मल के ऊपर है इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल के नीचे होगा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट होता है। ठीक, जितना एंगल ये बना रहा है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, जितना एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जितना भी एंगल होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री नीचे से बना करके पास कर देना है अंदाजा के साथ, तो ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो यानी कि अगर कोई लाइट पोल पर टकराए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे से रिफ्लेक्टेड रे भी पास करेगा। क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से। समझ में आया? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको भी थोड़ा सा कचरा करते हैं। अगर ये लाइट थोड़ा सा और ऊपर से चला गया तो थोड़ा सा और नीचे से पास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर हम लोगों का कॉनकेव मिरर का सारा रे डायग्राम होता है खत्म। कॉनकेव मिरर का सारा रे डायग्राम यहां पर खत्म। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम भी समझ लेते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को इस सारे रे डायग्राम के पीछे का टेक्निकल टर्म समझ में आ रहा होगा कि कैसे रे डायग्राम आखिर प्लॉट होता है। रटने जैसा कुछ भी इसमें नहीं है, बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते चलना है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग रे डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले हेडिंग लगा देते हैं। जैसा हेडिंग कॉनकेव के लिए था वही सारा हेडिंग इसमें भी रहेगा। व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो किस तरह से पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? अभी ये कोई मिरर नहीं है, अभी ये कोई मिरर नहीं है, क्योंकि मिरर बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक साइड पेंट किया जाए, पॉलिश किया जाए, है ना। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऑपोजिट होता है। तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आखिर है किधर। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? स्फीयर का सेंटर है। तो भाई गौर से देखो, स्फीयर कैसे ऐसे ना बन रहा है। ये देख करके क्या लग रहा है, ये देख करके क्या लग रहा है कि स्फीयर किधर से बनेगा? इधर से बनेगा। तो सेंटर भी किधर होगा? इधर होगा। तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। इसको क्या बोल देंगे? पोल। इस दोनों के मिड पॉइंट को क्या बोल देंगे? फोकस। ठीक है, मिरर कौन सा बनाना है? कॉन्वेक्स। मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर का उल्टा साइड होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? उधर है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होना चाहिए? इधर, इधर, इधर। यानी कि पेंट किधर करना पड़ेगा? ऑपोजिट, इधर पेंट करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बन गया है। अब हम लोग हेडिंग जो लिखा हुआ है उसको खत्म करते हैं। क्या है? व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे पास करता है ये समझ लेते हैं। अच्छा, पहले यही समझ लेते हैं कि लाइट किधर से आना चाहिए, इधर से आना चाहिए, उधर से आना चाहिए। सोच के देखो भाई, ऑब्जेक्ट किधर खड़ा होता है? जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर? इधर। पेंट उधर किया हुआ है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, यानी कि लाइट भी इधर से आएगा ना। उधर से आने का क्या मतलब है? वो क्रॉस ही नहीं करेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। भाई उधर पेंट नहीं किया ना, उधर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाइट कैसे आएगा? तो लाइट किधर से आएगा? इधर से। और कैसा आना है? पैरेलल आना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लीजिए बना दिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
बन गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब कैसे पास करेगा देखते हैं। स्टूडेंट रट लेता है, अच्छा ऐसे हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ठीक है। यहां पर टकराया, हम लोग यहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। और पता होना चाहिए कि जब भी सर्कल पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, वहाँ, यानी कि ये कुछ इस तरह से पास करेगा भाई। थोड़ा सा खिसक गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बिठा देते हैं ना, ठीक। तो ये रहा हमारा नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के नीचे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के नीचे है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के नीचे है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के ऊपर होगा। जितना एंगल ये बना रहा होगा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाएगा। तो बस कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है कि नॉर्मल के ऊपर होना चाहिए इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के नीचे है, सॉरी, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के ऊपर होगा। बस इसको बनाना है एकदम ध्यान से, अंदाजे के साथ। ये बन गया, ठीक है। ये रहा हमारा, जब कोई लाइट इंसिडेंट करे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, उधर से। अब ध्यान रहे कि जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे ना, प्रोड्यूस, तो ऐसा फील होगा, ऐसा फील होगा कि अगर इसको पीछे खींच दोगे तो ऐसा फील होगा कि अरे ये लाइट तो कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। इसलिए ध्यान ये रखना है कि रिफ्लेक्ट जब आप करवा रहे हो ना, तो पहले उधर नहीं बिठाना है, स्केल ऐसे बिठाना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में स्केल ऐसे बिठाना है और ऊपर टान देना है, ताकि जब आप उसको पीछे प्रोड्यूस करो तो फोकस से आता हुआ दिखे, ठीक है। अगर यही नीचे से पास करवा दोगे पैरेलल, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि जब उसको पीछे प्रोड्यूस किया जाए तो वो फोकस से पास होगा। तो ध्यान ये रखना है कि स्केल यहां और वहां बिठाना है और इधर टान देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि पैरेलल लाइट को ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। कोई भी पैरेलल लाइट आ रहा है उसको डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो बाकी के सारे हेडिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड नाइट, गुड बाय।